नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देखिएगा, आज की जो मैराथन क्लास होने वाली है वो राजस्थान की राज्यव्यवस्था कंप्लीट हो जाएगी। यहां से आपकी एग्जाम में 100% मैं कह रहा हूं दोस्तों, यहां पर 12 प्रश्न या 10 प्रश्न आपके आने वाले हैं। आपने पिछला पेपर देखा होगा, उसमें 12 क्वेश्चन राजस्थान की राज्यव्यवस्था से पूछे गए थे। तो 12 प्रश्न अगर आपको सही करने हैं बिल्कुल, तो इस क्लास को छोड़ना नहीं है, पूरी आपको क्रैक करनी होगी। यहां पर जो ये 2 घंटे के लगभग ये क्लास है दोस्तों, यहां पर इसको आपको पूरा क्रैक करना होगा और वीडियो के अंत में बताना होगा कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। दोस्तों, यहां पर मैं भी ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि आपने आपके अपने YouTube चैनल को इतना प्यार दिया है, आपका विश्वास रहा है आपके अपने YouTube चैनल पर दोस्तों यहां पर। तो यहां पर देखिएगा, हम भी ईश्वर से यही विनती करते हैं कि आपको आपकी मंजिल मिल जाए, यही हमारी कामना है। सभी अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो, सभी अभ्यर्थियों का पेपर अच्छा जाए और आपका जो YouTube चैनल है वो एक नए मुकाम पर खड़ा है। यहां पर इस मुकाम को हिट करने वाले जो भी अभ्यर्थी जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। यहां पर आपका YouTube चैनल 1,39,999 के टारगेट को हिट करने वाला है, आपकी मदद से, आपके प्यार विश्वास के साथ दोस्तों यहां पर। तो एक बार चैनल को सभी सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों यहां पर, जो भी अभ्यर्थी यहां तक है दोस्तों यहां पर। अब इस सीरीज को स्टार्ट कर लेते हैं। राजस्थान की राज्यव्यवस्था, राजस्थान की राज्यव्यवस्था में जो होने वाला है वो कंप्लीटली बिल्कुल पूरी राज्यव्यवस्था जीरो से लेके बिल्कुल मंजिल तक आपको पूरी राज्यव्यवस्था कंप्लीट हो जाएगी यहां पर इस वीडियो के माध्यम से। तो चलते स्टार्ट कर लेते हैं। यहां पर रुकना नहीं है आपको, वीडियो बीच में छोड़ना नहीं है आपको, आप केवल युद्ध के लिए अब तैयार हो। यहां पर बीच में मैदान छोड़ के मत जाना, ध्यान रखना, वीडियो को पूरा देखना दोस्तों। यहां पर अगर सिलेक्शन पाना है तो आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है। अब क्वेश्चन यहां पर 2016 की एग्जाम में आपसे पूछा गया था, राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? ऑप्शन आपके सामने है, विधानसभा अध्यक्ष, राज्य का मुख्यमंत्री या फिर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो राजस्थान जो उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वो यहां पर इसके कार्य का निर्वहन करता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, देखिएगा 2016 की एग्जाम में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। ग्राम सेवक 2016 की एग्जाम में पूछा गया था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा, ए, राज्य का राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत पर ही रहता है। आर, राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। तो इसमें ध्यान रखना, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका ए सही है। लेकिन यहां पर जो कथन है यानी कि जो आर कथन है ये गलत है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट है यहां पर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ग्राम सेवक 2016 में पूछा गया है आपसे। इन प्रश्नों का लाने का मकसद यही है कि आपको पता चले कि कहां से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रश्न कहां से? तो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे गए थे राजस्थान के राज्यपाल पद से आपसे प्रश्न पूछे गए थे। तो देखिएगा इसका सही आंसर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ग्राम सेवक 2016 में पूछा गया है। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि अनुच्छेद 163 हो जाएगा, यानी कि 163 राज्य मंत्री परिषद से संबंधित है। तो ये क्या पूछा है? जो सुमेलित नहीं है ये पूछा है यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहां पर, राज्य के उच्च न्यायालय के बारे में निम्नलिखित में विचार कीजिए। ग्राम सेवक 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिएगा यहां पर ये पूछा गया था राज्य व्यवस्था से संबंधित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि सी, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बी, सी और डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार देखिएगा प्रश्न को पूरी तरह से, बी क्या पूछ रहा है? राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को कुछ लेख जारी करने का अधिकार है, बिल्कुल सही है। 2 तथा 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय का गठन किया जा सकता है, तो यह भी सही है। तो यानी कि तीनों सही है यहां पर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, देखिएगा, राज्य मंत्री परिषद जवाबदेही होती है, बताना होगा किसके प्रति जवाबदेही होती है? राज्य की जो मंत्री परिषद होती है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य की विधानसभा के प्रति। ए ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था ग्राम सेवक 2016 में आपसे पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो देखिएगा ये कौन सा है, स्थानीय सरकार की है, स्थानीय प्रशासन की है, स्थानीय स्वशासन की है या फिर ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। तो आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा स्थानीय स्वशासन, यानी कि सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, देखिएगा यहाँ पर अनुच्छेद से संबंधित आपके संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया था। निम्नलिखित में संवैधानिक अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के बारे में 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ऑप्शन आपके सामने, तो ध्यान रखना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत डीपली क्वेश्चन ये पूछा गया था आपसे, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक। ऑप्शन सी आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर बलवंत राय मेहता समिति थी, बताना होगा ग्राम सेवक यहां पर 2016 में पूछा गया है कौन सी थी ये, इसका जो संबंध था वो किससे था। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम से इसका संबंध रहा है। तो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जिलाधीश का नहीं है। ग्राम सेवक 2016 में ये पूछा गया है, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जिलाधीश का जो कार्य नहीं है वो यहाँ पर देखिएगा आय का एकत्रितकरण, ये जिलाधीश का कार्य नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर थोड़ा बड़ा क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा दोस्तों। यहाँ पर 2016 ग्राम सेवक में आपसे राजस्थान की राज्य व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। राज्य सचिव में स्थित पदों को नीचे दिए गए कूट की सहायता से, यहां पर सहायता से पद स्थानीय ग्राम उच्चतर से निम्न तक नियोजित करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिएगा। अब इसमें से पूछा गया है कि सबसे ऊंचा पद, फिर नीचा पद, फिर नीचा पद, फिर नीचा पद। तो इसमें सबसे ऊपर कौन सा है, उसके बाद कौन सा है, उसके बाद कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है यहाँ पर। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सबसे जो ऊंचा पद होता है वो यहाँ पर सचिव का होता है, उसके बाद आता है यहाँ पर वरिष्ठ सचिव आता है, उसके बाद उप सचिव आता है और उसके बाद सहायक सचिव आता है। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर राज्य विधानसभा के बारे में अधोलिखित पर विचार कीजिएगा। आपका जो सही, आपको यहाँ पर विचार कीजिएगा सही क्या है इसमें बताएगा। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, बिल्कुल सही है। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है, तो मुख्यमंत्री इसकी अध्यक्षता नहीं करता है बल्कि विधानसभा अध्यक्ष होता है वो इसकी अध्यक्षता करता है। और देखिएगा इसका जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, बिल्कुल सही है। राज्यपाल को इसके विघटन का अधिकार है, बिल्कुल सही है। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए, बी और डी आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका यहां पर ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो आपसे ग्राम सेवक 2016 में पूछे गए थे मात्र और मात्र राजस्थान की राज्य व्यवस्था से 12 कॉन्सेप्ट है। अगर 12 यहां पर सभी ये एक कॉन्सेप्ट में से 12 प्रश्न आपसे पूछे गए थे, तो देखिएगा यहां पर कितनी इंपॉर्टेंट है ये राजस्थान की राज्य व्यवस्था। यहां से भी आपके 10 से 11 क्वेश्चन आप ये आने वाली एग्जाम में पूछेगा एग्जामिनर। तो ध्यान रखना एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से आपको रिपीट करना होगा। तो देखिएगा यहाँ पर जो भी अभ्यर्थी पहली बार जुड़ा है आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइक शेयर और यहाँ पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज पर दोस्तों। यहाँ पर और आइकन बेल के बटन को जरूर दबा लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर नीचे दे रखा है एक बेल का बटन दे रखा है, जिनके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है चैनल का वो यहाँ पर इसका यूज कर सकते हैं, जिसके प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। ये बिल्कुल फ्री में आपके लिए यहाँ पर कोर्स करवाया जा रहा है। देखिएगा अब यहां से आपके प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं। तो देखिएगा संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि राज्य में एक राज्यपाल होगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद यहां पर 153, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है। गलत जोड़े की आपको पहचान करनी है। यहाँ पर देखिएगा ये तो अभी बता दिया यहाँ पर अनुच्छेद 153 राज्य में एक राज्यपाल होगा, ये तो बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 154 कार्यपालिका राज्यपाल में निहित होती है और यहाँ पर देखिएगा ये भी बिल्कुल सही है। और 155 राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 157 राज्यपाल की योग्यता से संबंधित है। और यहां पर देखिएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, आपका बिल्कुल यानी कि कोई सा जोड़ा गलत नहीं है। यहां पर सभी जोड़े बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। तो आपके एक प्रश्न में 4 क्वेश्चन आपके याद हो रहे हैं यहां पर। तो देखिएगा यहां पर कितना अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर किस अनुच्छेद में बताया गया है कि राज्यपाल
किसी दंडित व्यक्ति को क्षमा कर सकता है? बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 161 में बताया गया है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, राजकीय कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर राज्यपाल में निहित होती है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, संविधान के किस भाग में राज्य शासन के लिए राज्यपाल का प्रावधान किया गया है? अब यहां पर आपको अनुच्छेद तो मैंने बता दिया यहां पर, लेकिन यहां पर आपको भाग पूछ लेता है कभी कभार, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाग 6 में राज्यपाल के बारे में बताया गया है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 वर्ष होनी चाहिए। चाहे राष्ट्रपति बनने के लिए, राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष होना अति आवश्यक है, यानी कि सी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है अनुच्छेद 155 के तहत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको देता है? बताइएगा। जो राजस्थान का जो राज्यपाल होता है वो आपका राजस्थान का या फिर और किसी भी राज्य का हो, वो यहां पर अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को देगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं दिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा गवर्नर को हटाने का, यानी कि राज्यपाल को हटाने का अधिकार संविधान में लिखित रूप से नहीं दिया गया है, लेकिन राष्ट्रपति चाहे तो इसको हटा सकता है। ये चीज है आपकी, ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, निम्नलिखित में से किस को महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है? बताइएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है। राज्य के किसी भी राज्य के राज्यपाल को महाभियोग लगाए बिना भी हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री की सलाह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, महाधिवक्ता या फिर राज्यपाल? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यपाल होता है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे केंद्र सरकार का संवैधानिक जो प्रमुख होता है, भारत सरकार का संवैधानिक जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार से राज्य सरकार का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो राज्य का राज्यपाल होता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन है आपके सामने 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या फिर 6 वर्ष। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर 5 वर्ष का होता है, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति का प्रतिनिधि ये करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जो भी अभ्यर्थी पहली बार जुड़ा है आपके अपने YouTube चैनल से, देखिएगा बहुत ही कम टाइम में आपके जो मॉडल टेस्ट पेपर है यहां पर यानी कि देखी जा रहे हैं दोस्तों स्टूडेंटों के लिए। तो यहां पर देखिएगा जो भी अभ्यर्थियों ने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो एक बार कर लीजिएगा। देखते हैं इस वीडियो पर कितने लाइक आते हैं, क्या रिकॉर्ड टूटता है यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपराज्यपाल की नियुक्ति करता है यहां पर, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्यपाल पद पर बना रहता है, बताना होगा कब तक बना रहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर बना रहता है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पर राज्यपाल को प्रतिमाह वेतन कितना दिया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर इसके वेतन भत्ते चेंज हो चुके हैं, ध्यान रखना। राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय यहां पर और जो भी लोक सेवा आयोग है सबके महालेखा अधिकारी जो भी है सबके वेतन चेंजेस हो चुके हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 लाख और यहां पर 50,000 रुपए का वेतन यहां पर राज्यपाल को दिया जाता है और राष्ट्रपति को मिलता है 5 लाख रुपए का वेतन राष्ट्रपति को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर
राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से दिया जाता है? राज्य में अलग कोष होता है एक, जहां से वेतन भत्ते दिए जाते हैं सभी राजनीतिक नेताओं के। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर राज्य की संचित निधि से इसका वेतन भत्ता दिया जाता है। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक चीज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं, पिछले 2 साल से जो भी मैंने मेहनत की है आपके लिए ई बुक तैयार की है दोस्तों, यहां पर जिसका पहला प्रश्न आपके लिए मैं बताना चाहता हूं, जो भी अभ्यर्थी सुझाव हो आपके पास कोई भी अगर उसमें चेंजेस वगैरह कर रहे हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों। यहां पर तो सबसे पहले मैं आपको उस यहां पर जो ई बुक का जो पहला प्रिंट पेज है वो मैं आपको बता देता हूं, वो कहीं पर आपको मिलने वाली नहीं है दोस्तों, यहां पर केवल और केवल आपके ऐप पर मिलने वाली है। पढ़ने का इतना अच्छा सॉल्यूशन, इतना अच्छा यहां पर आपको चीजें मिलने वाली है और बिल्कुल पूरा निचोड़ मिलेगा। एक ही ई बुक से आपका पूरा सिलेक्शन यहां पर होने के चांस है उस बुक से। तो चलते हैं उस बुक को मैं आपकी झलक बता देता हूं थोड़ा सा। ये देखिएगा ये आपकी बुक रहेगी दोस्तों, यहाँ पर जो कि जो ऊंचा ऊपर का फ्रंट है वो दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, राजस्थान का नामकरण एवं स्थिति विस्तार, इस टाइप की आपकी जो बुक है वो यहाँ पर आपके ऐप पर लॉन्च की जाएगी। तो देखिएगा यहाँ पर एटलस से आपको समझाया जाएगा, यहाँ पर स्थिति और विस्तार पूरी तरह से बिल्कुल ही ये चीजें आपको मिलने वाली है और प्रत्येक जो सोल्यूशन है वो आपको पूरी तरह मानचित्र के माध्यम से बताया जाएगा। अब देखिएगा ये मानचित्र है, उसके नीचे यहाँ पर उसकी स्थिति विस्तार, सारे कॉन्सेप्ट इसी तरह से आपको करवाए जाएंगे। यहाँ पर एक एक चीज आपको यहाँ पर मिल रही है इस बुक के माध्यम से। ये देखिएगा यहाँ पर सारी चीज आपको इस ई बुक के माध्यम से मिलेगी। यहाँ पर पूरे चीज यहाँ पर देखिएगा एक एक चीज आपको बहुत अच्छी तरीके से आप समझ सकते हो ई बुक। अगर कोई आपको सुझाव देना चाहते हो यहाँ पर इस बुक के माध्यम से, इसमें कुछ चेंजेस वगैरह करना चाहते हो तो जरूर बताइएगा दोस्तों। यहाँ पर ये देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर नेक्स्ट देखिएगा ये चीजें और नीचे नीचे आपको क्या चीज मिलने वाली है, इसमें ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं जितने हमने 2 साल से आपके लिए करवाए जा रहे हैं, जिन्होंने बच्चों ने बहुत ज्यादा सिलेक्शन पाया है उन प्रश्नों को इसमें हमने सम्मिलित किया गया है। अब देखिएगा यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं इसी के नीचे इसी के पृष्ठ पर आपको मिलने वाले हैं 100 प्रश्न से अधिक आपको प्रत्येक कॉन्सेप्ट में ये मिलने वाले हैं। तो आपका जो पढ़ने का प्रारूप होगा ई बुक का वो इसी तरह से होगा। तो देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा हमें जरूर ये सुझाव दीजिएगा कि जो इसका जो ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन है इसके आंसर हमने क्या यहीं पर डाले हुए हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या इसको यहीं डालना उचित है या फिर यहाँ पर ऑप्शन डाल के यहाँ पर डाला जाए या फिर इसके जो आंसर की है वो नीचे डाली जाए, ये जरूर बताइएगा दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि ये जो बुक है वो आप लोगों के लिए यहाँ पर लॉन्च की जा रही है। तो बहुत जल्द आपके लिए ये चाहे सेकंड ग्रेड के लिए, फर्स्ट ग्रेड के लिए, राजस्थान पुलिस के लिए, पटवार किसी भी एग्जाम के लिए पूरा निचोड़ इस बुक में आपको मिलने वाला है पूरी तरह से। तो जरूर बताइएगा ये बुक आपको कैसी लगी यहाँ पर। तो अब चलते हैं यहाँ पर जो प्रश्न है आपके वहां की ओर चल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर राज्य मंत्री परिषद का गठन कौन करता है बताइएगा। इसका बिल्कुल सही आंसर बताइएगा मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या फिर यहाँ पर राष्ट्रपति। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है बताइएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर राज्य के उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो राज्यपाल को यहाँ पर शपथ दिलाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर संविधान के अनुसार राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, इसका सही आंसर बताइएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी होना अति आवश्यक है। एक तो है आयु 35 वर्ष होनी अति आवश्यक है, वह संसद या किसी राज्य के विधानसभा का सदस्य नहीं हो सकता, वह कोई अन्य लाभ के पद पर धारण नहीं है, तो वही व्यक्ति यहाँ पर राज्यपाल बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर भारत के किसी राज्य के राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू हो जाएंगी उत्तर प्रदेश से। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर राज्यपाल विधानसभा में आलंग भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक सदस्य को मनोनीत कर सकता है। ऑप्शन आपका सही है ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा राज्यपाल को निम्नलिखित में से किस प्रकार की शक्ति प्राप्त नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह यहां पर जो सैन्य एवं राजनयिक शक्ति उसको प्राप्त नहीं होती है राज्यपाल को। अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर राज्यपाल निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति नहीं कर सकता है बताइएगा।
देखिएगा राज्यपाल होता है वो राज्य में किसी ना किसी की नियुक्ति करता है, तो आपको बताना होगा इसमें से। देखिएगा मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की ये करता है, और यहां पर राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति ये भी यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये भी करता है। और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की बिल्कुल सही है। और देखिएगा राज्य का जो उच्च न्यायालय होता है उसके सदस्यों की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल नहीं करता है, इनके सदस्यों की जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर राज्यपाल करता है। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा दी गई है, बताना होगा किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल की नियुक्ति की जा सकती है, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद यहां पर 155 के तहत। आर्टिकल आपको पढ़ लेने हैं, यानी कि राज्यपाल से संबंधित, मुख्यमंत्री से संबंधित, विधान परिषद से संबंधित एक एक दो जो आर्टिकल बनते हैं, प्रत्येक संस्था, राज्य चुनाव आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित सारे लगभग 20 से 25 अनुच्छेद आपको पढ़ लेने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर राज्यपाल की भूमिका होती है, इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यपाल की भूमिका होती है वो क्या होती है, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा केंद्र एवं राज्य के मध्य एक कड़ी का काम करता है यहां पर राज्यपाल। देखिएगा यहां पर है राष्ट्रपति और यहां पर है मुख्यमंत्री और बीच में हो जाएगा राज्यपाल, यानी कि राज्य के जितने भी कार्य होते हैं उनकी जो सूचना है वो राष्ट्रपति को देता है, कौन, राज्यपाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है यहां पर आपसे राज्य के विश्वविद्यालय के कुलपति कौन होता है, बताना होगा सही आंसर। प्रत्येक जो विश्वविद्यालय होता है राज्य का उसका एक कुलपति होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर राज्यपाल होता है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अब तो हो चुके हैं आपके राज्यपाल से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे ये मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। अब जो क्वेश्चन आ चुके हैं यहां पर यानी कि मुख्यमंत्री से जुड़े हुए क्वेश्चन, मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद से जुड़े हुए क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन आपको यहां पर अब ये करने हैं, यानी कि राज्यपाल वाला टॉपिक सबसे उच्च ऊपर वाला टॉपिक मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। ये बताना कि इसमें से आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। इसी एक टॉपिक में से आपके 4 से 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब आ चुका है यहां पर राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर अनुच्छेद 163। सॉरी यहां पर थोड़ा सा इसमें यानी कि थोड़ा सा गलत होगा, अनुच्छेद 164 हो सकता है दोस्तों, यहां पर थोड़ा ये 63 है या 64 है ये कंफर्म करके मेरे को जल्दी बताओ, कमेंट बॉक्स में बताना होगा दोस्तों यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर इसमें वैसे तो देखिएगा 163 है लेकिन थोड़ा सा मेरे को मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूं इसमें, तो आपको बताना होगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर राज्य के मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 25 वर्ष होना अति आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सामान्य रूप से राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, बताना होगा कौन होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो विधानसभा में बहुमत दल का जो नेता होता है वो राज्य का मुख्यमंत्री होता है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी का काम कौन करता है, राज्यपाल, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर मुख्यमंत्री एक तरह से कड़ी का काम करता है, क्योंकि यहां पर मंत्रिपरिषद होती है, मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल होती है, उसके बाद यहां पर राज्यपाल होता है, तो जितने भी मंत्रिमंडल का जो कार्य है वो यहां पर जो राज्यपाल है वो यहां पर मुख्यमंत्री से लेता है सबकी सूचना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर निम्नलिखित में से किसे राज्यों में विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर विधानमंडल का जो भाग नहीं माना जाता है वो मुख्यमंत्री को नहीं माना जाता है। ध्यान रखना विधान परिषद होती है, विधानसभा होती है, दोनों ही यहां पर राज्य में विधानमंडल के भाग है, लेकिन जो मुख्यमंत्री होता है ये कोई यहां पर ये भाग नहीं है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्रियों के कार्यों की परिभाषित किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 167 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर भारत के किसी राज्य में मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम दलित महिला कौन है,
तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि श्री मायावती हो जाएगा। और कहां से चुनकर ये कहां से यानी कि सबसे पहले इसने ये बनकर आई थी, तो ये उत्तर प्रदेश की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, भारत के किस राज्य में पहला महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी थी बताइएगा। अभी तक महिला मुख्यमंत्री नहीं रहती, ऐसा कौन सा राज्य था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, किसकी अनुपस्थिति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर राज्यपाल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, राज्य का मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा किसे देता है? तो आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यपाल को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर सबका 5 वर्ष का होता है राज्य की विधानसभा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, विधानसभा का विघटन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य के राज्यपाल के द्वारा यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? मैंने अभी आपको बताया था कि मुख्यमंत्री की कितनी है, उतनी यहां पर विधानसभा के सदस्यों की होती है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 वर्ष आयु होना अति आवश्यक है। अगर आप विधानसभा में अपना प्रतिनिधित्व ले जाना चाहते हो तो उसके लिए यहां पर 25 वर्ष उम्र होना अति आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, राज्य की विधानसभा में न्यूनतम सदस्यों की संख्या का प्रावधान कितना है? बताइएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिएगा न्यूनतम कितने सदस्य हो सकते हैं राज्य की विधानसभा में, लेकिन हां कुछ अपवाद है यहां पर। कुछ राज्यों में जो विधानसभा की जो सीटें हैं वो 60 से कम है, जैसे सिक्किम है, गोवा है, इनमें 60 से कम है, लेकिन उनको विशेष राज्य का दर्जा दे रखा है संविधान के तहत, इसलिए है। लेकिन जो नॉर्मल है वो यहां पर 60 से कम नहीं हो सकती है। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? ये आपसे पूछा गया था, अभी करंटली एग्जाम पटवार में पूछा गया था, रिट में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद, यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यानी कि 170। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन राज्य की संवैधानिक विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि अनुच्छेद 170 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, नेक्स्ट है यहां पर, भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, किसी राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 60। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस राज्य में विधानसभा सीटें 60 से कम है? अब वो राज्य आ चुके हैं जो जहां पर 60 से कम सीटें हैं। देखिएगा गोवा की है 38 से 40 है, और यहां पर सिक्किम की है, मिजोरम की है। ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी तीनों राज्य आपसे पूछ सकता है कभी ना कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, निम्नलिखित में से सबसे कम विधानसभा की सीटें किस राज्य में है? ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर तो आपका यहां पर देखिएगा सबसे कम विधानसभा की सीटें पूछा है, सबसे कम पूछे हैं इनमें से, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्किम। और सिक्किम भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है, इसलिए यहां पर जो विधानसभा की जो सीटें का गठन होता है वो जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, राज्य की विधानसभा में गणपूर्ति के लिए कितने सदस्य होना अति आवश्यक है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कहां विधानसभा अस्तित्व में नहीं है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर विधानसभा नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, उस संघ राज्य का नाम बताइए जहां निर्वाचित विधानसभा एवं मंत्रिपरिषद है। कहां पर है बताइएगा? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा पुडुचेरी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, भारत के किन किन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभा अस्तित्व में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, किस राज्य विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में है, 400 से ज्यादा है, उसमें ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, किन दो राज्यों के जोड़े में विधानसभा की सीटें बराबर है? कौन कौन से राज्य है बताना होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरियाणा और छत्तीसगढ़, दोनों ही राज्यों में विधानसभा की सीटें बिल्कुल बराबर है।
अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, नेक्स्ट है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? अब सदस्यों की संख्या बताइएगा, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 403। और अब जो चुनाव होने वाले हैं 403 सीटों पर, यानी कि 2022 में यहां पर उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं जनवरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, विधानसभा में प्रत्येक सदस्य कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं? बताइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 75,000 सीटों पर, 75,000 जनसंख्या पर एक सीट का गठन होता है विधानसभा, चाहे वो किसी भी राज्य में हो। अगला अब देखिएगा यहाँ पर, आपको पता है 75,000 पर एक सीट का गठन होता है, तो सिक्किम में सबसे कम सीट है लगभग 38 में सिक्किम में। तो आप डिवाइड कर लीजिए, यहाँ पर 6 लाख, टोटल 6 लाख जनसंख्या है यहाँ पर सिक्किम की, तो टोटल यहाँ पर 38 से यहाँ पर ये सीटें निकल के आ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल है, बताना होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, देखिएगा अब थोड़ा चेंजेस हो चुका है यहाँ पर, अब थोड़ा चेंजेस हो गया होगा या फिर चेंजेस होने वाला है जम्मू कश्मीर विधानसभा के बारे में, क्योंकि वहां पर अभी थोड़ा राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, इस वजह से वहां पर कुछ अभी जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें वहां से निकल के नहीं आ रही है सारी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो अपने बीच में से एक यहाँ पर अध्यक्ष का चुनाव करता है, ताकि विधानसभा का कार्य वो संचालित कर सके। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, अस्थायी विधानसभा अध्यक्ष प्रोडम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर राज्य का राज्यपाल करता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सपोज करो यहाँ पर देखिएगा, राज्यसभा और लोकसभा में अगर कोई स्थायी प्रोडम स्पीकर की नियुक्ति करता है यहाँ पर, तो किसके द्वारा की जाती है? तो वो वहां राष्ट्रपति के द्वारा उसकी नियुक्ति की जा सकती है, वो अस्थायी होता है, उसको कभी भी हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, विधानसभा अध्यक्ष को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, बहुत बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, यानी कि शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो पहले से ही यहाँ पर शपथ लिए हुए होता है, तब उसका चुनाव होता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, विधानसभा सदस्यों का निर्वाचन किसकी देखरेख में होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य निर्वाचन आयोग की देखरेख में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, राज्य की विधानसभा में के सत्रवासन के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर राज्य के राज्यपाल के द्वारा दिए जाते हैं। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय राज्य में कौन करता है? तो इसका निर्णय राज्य में करता है विधानसभा अध्यक्ष करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बने रहिएगा सभी, आ जाइएगा, शेयर कीजिएगा, जितना हो सके शेयर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर वीडियो को। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो विधानसभा का जो उपाध्यक्ष होता है उसको यहां पर ये अपना त्याग पत्र देता है। उसी प्रकार जिस प्रकार राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है, उसी प्रकार यहां पर जो विधानसभा अध्यक्ष है वो यहां पर उपाध्यक्ष को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर विधान परिषद होता है। और जो विधान परिषद है राजस्थान में वो बनने के लिए प्रस्ताव भेजा जा चुका है। अभी 1 साल या 2 साल में राजस्थान में विधान परिषद का गठन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, भारत के कितने राज्यों में विधानसभा का विधान परिषद स्थित है? बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 राज्यों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, संविधान में निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद का गठन किया गया है? बताएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, राजस्थान में राज्य प्रशासन की विधि प्रमुख है कौन है? बताना होगा इसका सही आंसर। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य मंत्री या फिर महाधिवक्ता? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर राज्यपाल हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, राजस्थान राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर गुरुमुख निहाल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, राजस्थान अपने परिपूर्ण रूप से किस तिथि को सामने आया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1 नवंबर 1956 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर,
निम्न में से कौन सा पद राजस्थान की राज्यपाल द्वारा सुशोभित नहीं होता है? ये राजस्थान पुलिस 2018 में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर यानी कि अध्यक्ष, बोर्ड अध्यक्ष अरावली प्रबंध बोर्ड का। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, राजस्थान की प्रथम लोकप्रिय सरकार का गठन 7 अप्रैल 1949 को किसके नेतृत्व में किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वसुंधरा राजे सिंधिया हो जाएगी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 2003 में पहली बार ये यहां पर राजस्थान की मुख्यमंत्री बनी थी और राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री है। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी थी? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सुमित्रा सिंह बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन कभी भी राजस्थान विधानसभा के उपाध्यक्ष नहीं रहे? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर करण सिंह नहीं रहे थे। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, 1952 में प्रथम आम चुनाव के समय लोकसभा की राजस्थान में कितनी सीटें थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर 20 सीटें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, राजस्थान के कितने लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? प्रधान अध्यापक भर्ती 2018 में पूछा गया क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं? आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर 62 वर्ष की आयु तक। ध्यान रखना 62 वर्ष की आयु। अगर सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पूछे, उच्चतम न्यायालय के बारे में पूछे तो उसमें 65 वर्ष है, ध्यान रखना। और राज्य के जो उच्च न्यायालय होता है उसकी 62 वर्ष है, दोनों में कंफ्यूज दूर कर लो। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कितने वर्षों तक अपने पद पर बना रह सकता है? इसका सही आंसर बताइएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 65 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, किस सदन के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर निवृत्त हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं? बताइएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा विधान परिषद हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अभी देखिएगा 65 प्रश्न और बचे हुए यहाँ पर, वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा दोस्तों। यहाँ पर अगर यहाँ से 12 क्वेश्चन आपको निकालने हैं तो दोनों ही वीडियो आपको देखने होंगे। वीडियो नंबर 19 में है, ये प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है चैनल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, मुख्यमंत्री और उसके मंत्रियों के समूह को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मंत्रिपरिषद, राज्य की मंत्रिपरिषद के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान शासन सचिवालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, राजस्थान चुनाव आयोग कितने सदस्य आयोग है? बताएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर यानी कि ये 1 सदस्य आयोग है, इसमें 1 सदस्य है। इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जो चुनाव आयोग जो जिम्मेदारी होती है चुनाव करवाने का, वहां पर एक पीठासीन अधिकारी होता है, तो उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो उसका नियुक्ति की जाती है जो जिला निर्वाचन अधिकारी होता है उसकी नियुक्ति की जाती है। तो जो चुनाव जिस यहाँ पर पोलिंग बूथ पर जो चुनाव होते हैं वो उसी की देखरेख में किए जाते हैं, पीठासीन अधिकारी की देखरेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत का विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सरदारपुरा जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, राजस्थान में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं वर्तमान में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कहां की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना जोधपुर में है। अगर इसकी खंड या फिर एक यहाँ पर पीठ अगर आपसे पूछे, मुख्य पीठ अगर आपसे पूछे तो जोधपुर में हो जाएगी। अगर आपसे खंड पीठ अगर आपसे पूछे तो जयपुर में हो जाएगी। ये भी करेक्टली में पटवार एग्जाम में पूछ लिया गया है और यहाँ पर रिट में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, राजस्थान में उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ जयपुर में कब से विधिवत रूप से कार्य प्रारंभ किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 31 जनवरी 1977 को यहाँ पर पहली खंडपीठ स्थापित की गई थी जयपुर में। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर,
राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कमलकांत वर्मा हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, राजस्थान लोक सेवा आयोग कहाँ स्थित है? राजस्थान लोक सेवा आयोग, केंद्रीय लोक सेवा आयोग, ये दोनों ही समान है, लेकिन जो केंद्रीय लोक सेवा आयोग होता है, संघ लोक सेवा आयोग होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है वो IAS IPS इनकी भर्तियां कराने की जिम्मेदारी होती है। और राजस्थान लोक सेवा आयोग की जो यहाँ पर काम होता है वो राजस्थान में जितनी भी भर्तियां होती है उनकी जिम्मेदारी इसको सौंपी गई है, चाहे वो यहाँ पर RAS हो चाहे और बड़ी भर्ती क्यों नहीं हो राजस्थान से संबंधित। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अजमेर। राजस्थान लोक सेवा आयोग का जो मुख्यालय है वो अजमेर में है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, राजस्थान लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा SK घोष हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ये राजस्थान पुलिस, राजस्थान औद्योगिक निरीक्षण, पटवार में पूछ लिया गया है, 2-3 एग्जाम में पूछ लिया गया है ये। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, अब देखिएगा यहाँ पर भी अभ्यर्थी बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, अरे भाई ये 5 वर्ष 65 वर्ष नहीं है, इसका 6 वर्ष 62 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, राजस्थान में प्रथम नगर पालिका स्थापित की गई थी, कहां की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा माउंट आबू सिरोही में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं वर्तमान स्थिति में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्तमान स्थिति में 200 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भैरव सिंह शेखावत प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार के मुख्यमंत्री कब बने? ये पूछ लिया गया क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1977 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, राज्य प्रमुख के पद को राज्यपाल गवर्नर का पद दिया गया था, तो बताना होगा इसका सही आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, राजस्थान राज्य के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन आया है टीकाराम, हीरालाल शास्त्री, मोहनलाल सुखाड़िया या फिर हरदेव जोशी। तो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा टीकाराम पालीवाल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, राजस्थान की पहली विधानसभा में कितने सदस्य निर्वाचित हुए थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 160 सदस्य। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, राजस्थान में पहली विधानसभा का समय था, बताना होगा कब से कब तक रही थी पहली विधानसभा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1952 से 57 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, कौन थे बताएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नरोत्तम लाल जोशी। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, निम्न में से राजस्थान राज्य के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे कम अवधि तक रहा था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा हीरालाल देवपुरा, आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, राजस्थान में राज्य चुनाव आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1994 को हुआ था प्रथम बार, और उसी समय से अब तक राजस्थान में जितने भी चुनाव हुए हैं वो यहां पर राजस्थान चुनाव आयोग की देखरेख में किए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1994। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, राजस्थान में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, राजस्थान में लोकसभा एवं राज्यसभा को मिलाकर कुल कितनी सीटें हैं? यहां पर आपको कंफ्यूज करने के लिए ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखना 25 सीटें यहां पर हो जाएगी आपकी लोकसभा में, और यहां पर 10 सीटें आपकी हो जाएगी राज्यसभा में, तो टोटल यहां पर 35 सीटें निकल कर आएगी आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, राजस्थान विधानसभा चुनाव पहली बार कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर पहली बार कब हुआ था? ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1952 में। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, राज्य का राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर अनुच्छेद 165, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से एक असत्य है, पता लगाइए उस असत्य का। देखिएगा, उच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है वो जयपुर एवं जोधपुर उच्च न्यायालय की जो पीठ है जोधपुर में स्थित है, उच्च न्यायालय का न्यायासन जयपुर में है। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में की गई थी, तो इसमें से आपको असत्य का पहचान करनी है। तो देखिएगा 1949 में हुई थी, यहाँ पर 50 दे रखा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हीरालाल शास्त्री। अगला देखिएगा, राजस्थान में आखिरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया था तब यहाँ के राज्यपाल कौन थे?
आपका सही आंसर हो जाएगा एम चन्ना रेड्डी थे। बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, श्रीमती वसुंधरा राजे राजस्थान की प्रथम बार मुख्यमंत्री कब से कब तक रही थी बताएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 2003 से 2008 तक, यानी कि वसुंधरा राजे का शासन हुआ था, सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। उसके बाद 2008 से और 2012 तक यानी कि अशोक गहलोत हुए थे। उसके बाद 2012 से और 2018 तक वसुंधरा राजे हुई थी। उसके बाद 2018 से और अब तक यहां पर अशोक गहलोत हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टीकाराम पालीवाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, राजस्थान की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित विधानसभा की कुल सदस्य संख्या अधिक से अधिक कितनी प्रतिशत सदस्य हो सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर 15% हो सकते हैं। अब ये 15% किसके हो सकते हैं, ध्यान रखना, जो राजस्थान विधानसभा की जो टोटल सीटें हैं 200 सीटें हैं, उनका आप 15% यहां से निकाल सकते हो। और 15% आपको पता है यानी कि 30 यानी कि जो सदस्य है उनको मंत्रिपरिषद बनाए, मंत्रिपरिषद में जगह दी जा सकती है। यहां पर मुख्यमंत्री समेत यानी कि 29 प्लस 1 यानी कि टोटल 30 सदस्य बनाए जा सकते हैं, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, राजस्थान मंत्रिपरिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या हो सकती है, कितनी हो सकती है बताएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कम से कम हो सकती है 11 प्लस 1 यानी कि यहां पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 12। कम से कम 12 और अधिक से अधिक 30 हो सकती है, यानी कि 15% है। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, राजस्थान के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिक से अधिक कितने सदस्य गण हो सकते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 30 सदस्य हो सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया था, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन को मैं आपको कवर करवा रहा हूं यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, राजस्थान के प्रथम महिला मुख्यमंत्री का निर्वाचन क्षेत्र है, कौन सा है बताएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा झलरापाटन झालावाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, वर्तमान में राजस्थान में कितनी लोकसभा सीटें हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर 25 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, बताना होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विधानसभा के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, राज्य महाधिवक्ता पर राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर राज्यपाल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, राज्य की प्रथम विधानसभा के सदस्य थे, कौन थे बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नरोत्तम लाल जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, एक व्यक्ति बिना राजस्थान विधानसभा का सदस्य होते हुए भी कितने माह तक राज्य के मंत्री रह सकता है, बताना होगा सही आंसर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 माह तक रह सकता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है आपका। 6 माह के बाद किसी ना किसी सीट पर उसको चुनाव जीतना अनिवार्य होता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का अध्यक्ष कौन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिला प्रमुख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। आपका सही आंसर हो जाएगा के वर्मा हो जाएगा, कमलकांत वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों के अध्यक्ष सहित कुल सदस्य कितने हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग में टोटल सदस्यों की संख्या आपसे पूछ लेता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर 8 सदस्य हो जाएंगे, यानी कि 7 प्लस 1, एक मुख्य होता है और 7 अन्य होते हैं जो कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्य को संभालते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था, कब हुआ था बताएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर 20 अगस्त 1949 को। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, राजस्व बोर्ड का मुख्यालय कहां स्थित है राजस्थान में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अजमेर में स्थित है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में महिला रोजगार कार्यालय की स्थापना कहां की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर यशोदा देवी हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अभी 17 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर श्रीमती कुशल सिंह, कहां की थी, बांसवाड़ा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, निम्नलिखित में से मुख्यमंत्री को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है। तो ये राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, राज्य विधानसभा का अधिवेशन बुलाने का स्थापित करने का अधिकार किसे प्राप्त है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यपाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर,
राज्य की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान कौन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, व्यवहार में राज्यपाल किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर यानी कि संघीय सरकार का करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, राजस्थान का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान उच्च न्यायालय की पीठ कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगी जयपुर में हो जाएगी। संकट काल में राज्य प्रशासन निम्न में से किसके अधीन हो जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति के अधीन होता है। जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तो उसकी देखरेख कौन करता है? तो उसकी देखरेख राज्य का राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, राज्यपाल निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, निर्देशालय का सर्वोच्च अधिकारी निम्न में से कौन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महानिर्देशक होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से मुख्य सचिव का चयन कौन करता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मुख्यमंत्री करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल को उसके पद से निम्नलिखित में से कौन हटा सकता है? बताएगा। ऑप्शन आपका सही है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, मुख्यमंत्री निम्न में से कौन कौन से कार्य करता है? तो मुख्यमंत्री के जो कार्य करता है तो देखिएगा, समस्त प्रशासन का निरीक्षण करता है, मंत्रिमंडल का गठन करता है, मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है, योजना भी चलाता है, बजट पेश भी करता है यहाँ पर, और यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला देखिए यहाँ पर, राज्य मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर मुख्यमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से पदाधिकारियों में से किस की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है? मुख्यमंत्री की, महाधिवक्ता की, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की, या फिर उपयुक्त सभी की? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है वर्तमान में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्तमान में यहाँ पर 50 हो जाएगी, ध्यान रख लेना राजस्थान उच्च न्यायालय में। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, सामान्य प्रचार चुनाव मतदान प्रारंभ होने के कितने समय पूर्व समाप्त हो जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 48 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर लास्ट है, निम्न में से कौन सी पंचायती राज संस्था है? जिला परिषद, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, उपयुक्त सभी? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो ये तो हुआ आपका पार्ट 1 हुआ है दोस्तों। यहाँ पर अभी राजस्थान की संवैधानिक संस्था है, यहां पर राजस्थान की राज्यव्यवस्था के अंतर्गत वो यहां पर कंप्लीट होने वाली है, तो तैयार हो जाएगा इसको पूरा क्रैक करने के लिए। और वीडियो के अंत में जरूर बताना कि इन 80 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों का जवाब सही दिया है। इसके बाद जो वीडियो आने वाला है वो यहां पर आपका मॉडल टेस्ट पेपर का आएगा दोस्तों। यहां पर तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है, इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। देखिएगा, पूछा गया था, जिलों में पंचायतीगण की शीर्ष संस्था कौन सी होती है? ऑप्शन है जिला परिषद, नगर निगम, पंचायत समिति, या फिर नगर परिषद। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जिला परिषद होती है सबसे ऊपरी जो यहां पर शीर्ष जो यहां पर संस्था होती है वो यहां पर जिला परिषद होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर देश में सर्वप्रथम पंचायती राज का श्री गणेश करने वाला जिला कौन सा था? राजस्थान का। सबसे पहले कहां स्टार्ट की गई थी बताइएगा? लखनऊ, भोपाल, जयपुर, या फिर नागौर। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नागौर डिस्ट्रिक्ट में से ये पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, यानी कि इसका उद्घाटन किया था नागौर जिले का बगदरी गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहां से शुरू की गई थी बताइएगा? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा नागौर डिस्ट्रिक्ट, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहां पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है कौन? करवाता है पंचायती राज संस्थाओं के जो चुनाव होते हैं उनको कंप्लीटली कौन करवाता है बताएगा? राज्य निर्वाचन आयोग, केंद्रीय संसद, या फिर केंद्रीय निर्वाचन आयोग, या फिर राज्य विधानसभा? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि जो राज्य
निर्वाचन आयोग है, ये यहां पर पंचायती राज व्यवस्था के जो चुनाव होते हैं उनको कंप्लीटली करवाए जाते हैं इसके द्वारा। देखिएगा, इसकी स्थापना हुई थी 1994 में हुई थी, और 1994 से के बाद यानी कि केंद्र सरकार जो चुनाव आयोग है, केंद्रीय चुनाव आयोग है, वो यहां पर इसकी जिम्मेदारी लेता था। लेकिन वर्तमान में जो यहां पर राजस्थान चुनाव आयोग को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर यानी कि 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितने वर्ष का रखा गया है? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ये 5 वर्ष का होता है। आपका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? इसका सही आंसर बताइएगा। यानी कि पंचायती राज व्यवस्था को संविधान के अंतर्गत संवैधानिक दर्जा कब इसको हासिल हुआ था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 24 अप्रैल 1993। ए ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर भारत में पंचायती राज का प्रारंभ कब हुआ था? अब डेट आपसे पूछ लेती है भारत में, बताइएगा। तो आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1959 में इसका यानी कि सबसे पहले प्रारंभ हुआ था, राजस्थान के नागौर जिले से प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का कारण क्या था? देखिएगा, 1952 में एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना की थी। उसके अंतर्गत जो ग्रामीण इलाके हैं यहां पर उनको लाभ पहुंचाना, उनके विकास के लिए रूपरेखाएं परियोजना तैयार करना, इस संस्था का कार्य था सामुदायिक विकास कार्यक्रम का। लेकिन यहां पर ये धरातल पर पूरी तरह से ये उतर नहीं पाई थी, और इस वजह से ये यहां पर इसका अस्तित्व बिल्कुल नष्ट हो गया था, क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार सबसे अधिक होने लगे थे। उसके बाद यहां पर यानी कि जो एक समिति बनाई गई थी, उसके अनुसार एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी बलवंत राय मेहता समिति के अनुरूप, तो उसने 3 संस्थाओं का यहां पर गठन किया था, यानी कि एक प्रतिवेदन भेजी उसके अंतर्गत केंद्रीय यहां पर जो लोकसभा में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा, धन की कमी या फिर सरकारी कर्मचारियों पर निर्भरता, या फिर गुटबाजी, या फिर अशिक्षा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अशिक्षा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है यहां पर, देखिएगा, पंचायती राज की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतिवेदन है, बताना होगा क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर बलवंत राय मेहता समिति आयोग, ये पंचायती समिति से संबंधित हो जाएगा, बहुत महत्वपूर्ण समिति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तर पर रखने का सुझाव दिया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 स्तर का सुझाव दिया गया था, जो कि वर्तमान स्थिति में सुचारू रूप से चल रही है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर राज्य में निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज संस्था नहीं है? बताइएगा इसका सही आंसर। जिला परिषद, जिला समिति, या फिर ग्राम पंचायत, या फिर नगर परिषद। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो नगर परिषद होती है, ये यहां पर पंचायती राज की संस्था नहीं है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पंचायती राज संस्था की जो तीनों जो संस्था है वो देखिएगा, सबसे बड़ी जिला परिषद होती है, उसके बाद दूसरे नंबर की यहां पर यहां पर पंचायत समिति होती है, उसके बाद ग्राम पंचायत होती है। ये चीजें आपकी है दोस्तों। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे की स्थापना की सलाह दी थी? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यहां पर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पंचायती राज संस्थाओं के निम्नतम स्तर पर कौन है? बताएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा निम्नतम स्तर अगर आपसे पूछे तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ग्राम सभा एवं यहां पर पंचायत। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जहां पर सरपंच बैठता है, सरपंच के कार्य किए जाते हैं, वो यहां पर निम्नतम संस्था होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर पंचायती राज संस्थाओं के उच्चतम स्तर पर कौन है? बताएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जिला परिषद होता है, और इसका प्रमुख कौन होता है? जिला प्रमुख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर जो भी अभ्यर्थी पहली बार जुड़ा हुआ है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज पर दोस्तों, यहां पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। यहां पर आपका यहां पर पूरा कोर्स कंप्लीटली करवाया जा रहा है दोस्तों। यहां पर अब तक यहां पर 55% कोर्स आपका कंप्लीट हो चुका है राजस्थान ग्राम सेवक का, जिसमें देखिएगा आरपीएससी, आरएसएमएसबी, राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग और पीएचक्यू के सभी क्वेश्चन आपके लिए मिलने वाले हैं यहां पर। तो देखते हैं कौन कौन सब्सक्राइब कर पाता है और कौन कौन शेयर कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं आप, देखिएगा आंसर दीजिएगा।
पंचायत समिति का मुख्य निष्पादन होता है? बताना होगा प्रधान या फिर खंड विकास पदाधिकारी या फिर जिला प्रमुख या फिर सरपंच। तो आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि खंड विकास पदाधिकारी हो जाएगा। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर पंचायती राज विषय है, बताना होगा समवर्ती सूचिका, केंद्रीय सूचिका, राज्य सूचिका या फिर विशेष अधिकार सूचिका। तो आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा राज्य सूचिका विषय होता है ये, क्योंकि इस पर जो कानून बनता है वो केवल और केवल राज्य सरकार ही बनाती है राज्य के लिए। और समवर्ती सूची यहां पर और केंद्रीय सूची ये केंद्र सरकार की होती है। और विशेष सूची में ये प्रावधान दिया गया है कि इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, राज्य सूची के अंतर्गत पंचायती राज विषयों को डाला गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? बताइएगा इसका सही आंसर। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर 1957। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, नेक्स्ट है यहां पर राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं का मध्यवर्ती स्तर कौन सा है? बीच का स्तर आपको पता है जिला परिषद होती है, ग्राम पंचायत होती है। अब इसके बीच का जो संस्था है वो कौन सी है, इसका नाम बताइएगा आपका करेक्ट आंसर। तो देखिएगा ग्राम पंचायत पहले स्तर की हो जाएगी, जिला परिषद तीसरे नंबर की सबसे उच्च हो जाएगी और पंचायत समिति होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाने की जिम्मेदारी किसके पास है? बताइएगा कौन चुनाव यहां पर इनके संपन्न करवाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा राज्य निर्वाचन आयोग, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी 1994 में। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर पंचायती समिति के सदस्य है, बताना होगा मनोनीत होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं या फिर राज्य सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं या फिर अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर पंचायत समिति का मुख्य निष्पादन कौन होता है? बताइएगा इसका सही आंसर। तो विकास अधिकारी, जिला अधिकारी या फिर विस्तार अधिकारी या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विकास अधिकारी होता है, ए ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान किस पद्धति से चुना जाता है? बताना होगा इसका चुनाव किस प्रकार से होता है। जो यहां पर पंचायत समिति का जो प्रधान होता है, अब देखिएगा यहां पर प्रत्यक्ष रूप से होता है या फिर एक निर्वाचन मंडल के द्वारा होता है या फिर नामांकन पद्धति के द्वारा होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक निर्वाचन मंडल के द्वारा इनका चुनाव किया जाता है। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर पंचायत राज संस्था की आधारशिला किसे कहा जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत को कहा जाता है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर राजस्थान में पहली बार 1952 में नगर निगम स्थापित किए गए थे। कब किए गए थे नगर निगम? 1952 में। अब कहां बनाए गए थे नगर निगम सबसे पहले राजस्थान में? बताएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयपुर और जोधपुर में नगर निगम बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाग 9 में इनका पूरा वर्णन मिलता है पंचायती राज संस्थाओं का। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, देखिएगा यहां पर भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है? बताना होगा सही आंसर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन आपके सामने, सही आंसर दीजिएगा कृषि उत्पाद को बढ़ाना या फिर रोजगार सृजित करना या फिर जनता को राजनीतिक रूप में जागरूक करना या फिर जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? ये अनुच्छेद देखिएगा, अभी जो करंटली आपकी एग्जाम में हुई थी, रिट एग्जाम में पूछ लिया गया है, पटवार की एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, एसआई की एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, यानी कि तीनों एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है सेम टू सेम। तो ध्यान रखना, यहां पर ये पंचायती जो है, यहां पर पंचायती राज संस्था है दोस्तों, पर इनमें से 100% एक या दो अनुच्छेद आपसे पूछे जाएंगे। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40 है, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, पंचायती राज प्रदान करता है, बताना होगा बिछड़े क्षेत्रों एवं कृषि विकास, या फिर स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन, या फिर ग्रामीण स्तर पर उचित राजस्व का संचालन, या फिर देहाती क्षेत्रों में शिक्षा का प्रचार। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, 73वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 9वीं, 10वीं, 11वीं या फिर 12वीं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11वीं जोड़ी गई थी, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये किस यहां पर संविधान संशोधन हुआ था? 73वां, और ये पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषयों सम्मिलित है? तो आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 विषय, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, यानी कि 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था से है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा संविधान संशोधन 73वां, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 अप्रैल 1993 को। अगला क्वेश्चन पूछा गया है यहां पर देखिएगा, पंचायती राज व्यवस्था से है, भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है, बताना होगा मंत्रिमंडल में है, राज्य विधानसभा में है, लोकसभा में है, या फिर पंचायती राज संस्था में? तो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पंचायती राज संस्था में है, महिलाओं को पृथक से आरक्षण दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, भारत में पंचायती राज का प्रारंभ किया गया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर, ये डेट बार बार आपसे पूछी जाती है, 1959 में किया गया था, इसका उद्घाटन किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितने वर्ष का रखा गया था? तो आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष का रखा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया जाता था? तो आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तर पर करने का सुझाव दिया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 स्तर का, और जो कि वर्तमान स्थिति में चल रही है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो 100% यहां से 3 से 4 क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आने वाले हैं, क्योंकि राजस्थान की राज व्यवस्था से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्जाम में, तो इसको कंप्लीटली कवर कर लीजिएगा। अभी 39 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया है? तो आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 33, 40 या फिर यहां पर 50 या फिर 25। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 33%, ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज संस्था नहीं है, बताएगा इसका सही आंसर? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ये नगर परिषद नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे की स्थापना की सलाह दी थी?
यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा 2 स्तर की सलाह दी थी, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, पंचायती राज संस्थाओं के निम्नतम स्तर पर कौन है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर यानी कि ग्राम पंचायत, ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पंचायती राज की आधारशिला कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत हो जाएगी, ग्राम सभा हो जाएगी, सॉरी यहाँ पर ग्राम सभा हो जाएगी, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, पंचायती राज संस्था के अधिकतम आय का स्रोत क्या है बताएगा? स्थानीय कर, क्षेत्रीय निधि, या फिर सरकारी अनुदान, या फिर संघीय राजस्व में अंश। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो सरकारी अनुदान होता है यही इसकी आय का स्रोत होता है, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, पंचायती राज सम्मिलित है, पंचायती राज किस सम्मिलित है? संघ सूची में, समवर्ती सूची, राज सूची, या फिर अविशिष्ट सूची। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर राज्य सूची का ये विषय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, स्थानीय सांसद और विधायक किसके पदेन सदस्य होते हैं? आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जिला परिषद के, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंतर्गत निर्वाचन होना अति आवश्यक है? बताना होगा, यानी कि जो चुनाव करवाने हैं वो किस माह के अंतर्गत करवाने हैं? 1 माह, 3 माह, 6 माह, या फिर 1 वर्ष। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 माह, आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, पंचायत समिति का गठन होता है, बताना होगा किससे मिलकर इसका गठन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रखंड स्तर पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, निम्न में से भारत में पहला नगर निगम कहां स्थापित हुआ था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा चेन्नई में, भारत में पहला नगर निगम स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है? ग्राम सभा, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, या फिर जिला पंचायत। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ग्राम पंचायत, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आप सभी का यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है बताएगा इसका सही आंसर? तो ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, देश में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया गया था? कृष्णा समिति, एनजी रंगा समिति, या फिर बलवंत राय मेहता समिति, या फिर अशोक मेहता समिति। तो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदना के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था कौन सी है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंचायत समिति महत्वपूर्ण संस्था है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में पंचायती राज के प्रबल समर्थक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी हो जाएंगे, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि महात्मा गांधी, राजीव गांधी और सिद्धार्थ राज ढूंढा ये चाहते थे कि गांवों का भी प्रबल विकास हो, तो इसके लिए पंचायती राज व्यवस्था जैसी कोई संस्था होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर, सत्ता के यहाँ पर केंद्रीकरण पर, या फिर प्रशासनिक में जनता के सहयोग पर, या फिर उपयोग की सभी पर। तो देखिएगा ये भी आपका यानी कि ग्राम सेवक 2016 में पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सत्ता के विकेंद्रीकरण, ऑप्शन ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, पंचायती राज का प्रावधान लक्ष्य है, बताना होगा प्रधान लक्ष्य क्या हो जाएगा पंचायती राज का, प्रथम या प्रधान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र की स्थापना करना। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, पंचायतों के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्थानीय मेलों पर लगने वाला जो कर है वो यहाँ पर पंचायतों के द्वारा वसूला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? देखिएगा एल.एम. सिंघवी समिति, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, या फिर बी.बी.एन. राव समिति। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी.बी.एन. राव समिति का जो संबंध है वो यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था से इसका संबंध नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, पंचायती राज के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है, बताना होगा सड़क, ग्रामीण सड़कें, या फिर कृषि उत्पादन, या फिर ग्राम उद्योग, या फिर माध्यमिक शिक्षा।
तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, माध्यमिक शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, पंचायती स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधि कौन होता है? पंचायत स्तर पर पूछा है, ध्यान रखना। ग्राम सेवक, सरपंच, पंचायत समिति या फिर ग्राम मुखिया? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ग्राम सेवक होता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा जो पंचायत, यहां पर पंचायती स्तर पर जो यहां पर पढ़ा लिखा और भर्ती, यहां पर प्रतियोगी एग्जाम से भर्ती होकर जो व्यक्ति आता है वो यहां पर ग्राम सेवक ही आता है, जो कि राजनेताओं जो भी वहां से जुड़े हुए कार्यों की देखरेख करता है, पूरा पढ़ा लिखा जो सरपंच है और जो भी है प्रधान वगैरह है, उनको ये पूरी सूचना से अवगत करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, पंचायती राज संस्थाओं के गठन के 2 स्तर होने का सुझाव किसने दिया था? आपका सही आंसर हो जाएगा अशोक मेहता समिति ने दिया था कि यहां पर 3 स्तर की बजाय 2 ही स्तर इसमें रखे जाए, लेकिन यह रिपोर्ट बाद में खारिज कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का कब आरंभ हुआ था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर 2 अक्टूबर 1952 को, लेकिन ये चल नहीं पाई, इसमें भ्रष्टाचार सबसे अधिक होने लगा था। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, भारत के किस राज्य में पूर्ण रूप से पंचायती राज व्यवस्था चालू नहीं है? अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, नागालैंड या फिर उपयोग सभी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा उपयोग सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अब जो ये अनुच्छेद है ना, ये आपको रटने होंगे दोस्तों, यहां पर इसकी स्क्रीनशॉट ले लो जो भी अभ्यर्थी है। ये राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद है और 100% एक अनुच्छेद आपसे पूछा जाएगा, ध्यान रखना। देखिएगा अनुच्छेद है 153 है, यहां पर एक या एक से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है। अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है यहां पर, और अनुच्छेद 163 यहां पर इसका प्रयोग वह अनुच्छेद 163 के द्वारा करेगा। अनुच्छेद 155 कहता है राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, बिल्कुल सही है। और देखिएगा यहां पर अनुच्छेद 156, यहां पर ध्यान रखना, ये यहां पर 5 वर्ष का जो कार्यकाल रहता है राज्यपाल का वो दे रखा है। और देखिएगा 157 राज्यपाल बनने की योग्यता है, अनुच्छेद 157 में दे रखी है। और यहां पर राज्यपाल को जो शपथ दिलाया जाता है वो यहां पर अनुच्छेद 159 के तहत है, यानी कि ये अनुच्छेद आपको याद रख लेने हैं दोस्तों, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, जिला आयोजन समिति के सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, 25 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, राजस्थान में पंचायतों के प्रथम चुनाव संपन्न होने का वर्ष क्या था? आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर 1960 में, यानी कि 1959 में तो इसकी यानी कि प्रारंभ किया गया था, उद्घाटन किया गया था, लेकिन इसका जो संपन्न चुनाव आयोग के द्वारा पहला चुनाव जो संपन्न करवाया गया था वो यहां पर 1960 में पहला चुनाव संपन्न करवाया था। आपका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायतों की शक्तियों से संबंधित है? 10वीं, 11वीं, 4वीं या फिर 9वीं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर ये 11वीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, ग्राम पंचायतों को अनुदान किसकी अनुशंसा पर दिया जाता है? नीति आयोग की अनुशंसा पर या फिर राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर या फिर चुनाव आयोग की, सूचना आयोग की या फिर केंद्रीय वित्त आयोग की? तो आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर यहां पर पंचायतों, ग्राम पंचायतों को अनुदान दिया जाता है विकास के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, ग्राम स्वरोजगार की कल्पना किसने की थी? तो आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, इंदिरा गांधी पंचायती राज ग्रामीण विकास संस्थान कहां स्थित है राजस्थान में? बताएगा बीकानेर, जोधपुर, जयपुर या फिर कोटा? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जयपुर में हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर,
सरपंच के चुनाव में भाग लेते हैं? अब बताइएगा कौन कौन सरपंच के चुनाव में भाग लेते हैं? ग्राम पंचायत के सभी नागरिक, या फिर ग्राम सभा द्वारा निर्वाचित पंच, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर ग्राम पंचायत क्षेत्र के पंजीकृत मतदाता। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, कितने बहुमत से सरपंच को पद से हटाने का प्रस्ताव पास हो सकता है? तो देखिएगा, अगर कोई सरपंच है संविधान के तहत यानी कि पद का दुरुपयोग करता है या फिर यहां पर, तो उसको यहां पर पद से हटाने का एक प्रावधान दिया गया है, तो बताना होगा वो क्या है। साधारण बहुमत से उसको हटाया जा सकता है, या फिर सामान्य प्रस्ताव के द्वारा, या फिर पंचों के 2/3 बहुमत से हटाया जा सकता है, या फिर पंचों के 3/4 बहुमत से हटाया जा सकता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पंचों के 3/4 बहुमत से यानी कि सरपंच को हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, सभी पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों यहां पर, वर्तमान देखिएगा, वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल से जारी है अब तक? बताना होगा कि सबसे पहले मौर्य काल में ऐसी परंपरा स्टार्ट की गई थी जो कि अब भी वर्तमान में भी सुचारू रूप से चल रही है। तो देखिएगा, शिल्पकारों का संरक्षण, या फिर वस्तुओं की कीमतों में निर्धारण करना, या फिर नाप तोल के बाटों का निरीक्षण करना, या फिर जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण करना। तो आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा, ये कॉन्सेप्ट आपका कवर हो चुका है, राजस्थान की राज व्यवस्था आपकी कंप्लीटली पूर्णतः हो चुकी है।